हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में हम DSSB की तरफ से जो 31 जुलाई 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट पेपर 2 के लिए म्यूज़िक सब्जेक्ट की, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। 20 फरवरी से हमारी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है और 15 फरवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। हमारे कोर्स की सारी डिटेल्स आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विषम का चयन करें, यानी कि ऑड मैन आउट करना, यानी कि इसमें से जो ऑड है वो आपको बताना है। विरुद्ध, उदग्राह, ध्रुव, आभोग। तो इसमें से क्या विषम है? तो विरुद्ध ये सही उत्तर है इसका। तो कैसे? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में ही आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि आपको धातु पहचानना था प्रबंध का, और उसमें से मेलापक दिया गया था। और मैंने उस क्वेश्चन के डिस्कशन में भी बताया था कि आपको प्रबंध के जो धातु होते हैं वो फ्रेंड्स 4 होते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, उदग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग। और इसके अंग होते हैं स्वर, विरुद्ध, तेनक, पाठ, ताल और पद। तो आपको ये बाकी डिटेल्स भी ध्यान में रखनी है प्रबंध को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। और हमारे इस जो म्यूज़िक का पार्ट है उसमें का एक क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संगीतकार है? तानसेन, मानसिंह तोमर, गोपाल नायक और हद्दू खान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गोपाल नायक। तो वो कैसे? जैसे कि बाकी ऑप्शन से मैं आपको बता दूं कि कौन कब के हैं, और बहुत सारे आपको मतभेद देखने को मिलेंगे वैसे, जो सालों को लेकर होते हैं, ईयर्स को लेकर। और जो हमारे संगीतकार है और म्यूज़िक के ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिसमें मतभेद दिखाई देते हैं, फिर भी जो थोड़े से सिमिलर है वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। जैसे तानसेन जी के बारे में हम जान लेते हैं। इनका मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे हैं, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक कहलाए जाते थे। और इनका जन्म ईस्वी सन 1532 या फिर 1500 कहा जाता है, और इनका काल जो था वो 1579 यानी कि 1589 तक इस तरह से था। और इनका जो जहाँ इनका जन्म हुआ वो था ग्राम बेहट, और पिता का नाम था मकरंद पांडे। और तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है हर साल। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम वो देखते हैं, मानसिंह तोमर। तो इनके बारे में बता देती हूँ आपको कि 1485 से 1526 तक इनका शासन था। इनके जो दरबारी संगीतज्ञ थे उनमें से थे मुख्य बख्शू, चरजू, भगवान और रामदास। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 15वीं शताब्दी हम कह सकते हैं। और मानसिंह तोमर की है 14 से लेकर 1485 से 1526 तक, ये 5 है। और गोपाल नायक के बारे में बता दूं, ईस्वी सन 12वीं शताब्दी कह सकते हैं हम, तो 12वीं से 13वीं इस तरह से। तो ये जो सिमिलर है वो है गोपाल नायक की। और हद्दू खान का जो समय था वो भी 1542 से 1605 तक। और ये इन भाइयों की जोड़ी थी, इनका लिख देती हूँ यहाँ, 1542 से 1605। और हस्सू हद्दू खां इन भाइयों की जोड़ी थी। हद्दू खां छोटे थे और हस्सू खां बड़े थे, बड़े भाई थे। और इनके पिता का नाम कादिर बख्श था, और बाबा नत्थन पीर बख्श ये इनके गुरु कहलाए जाते थे। तो चलिए
आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामदास या फिर स्वामी हरिदास, स्वामी सूरदास? तो यही इसका करेक्ट आंसर है। स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1537 में हुआ था, मास भादो सन 1480 ईस्वी सन, और मृत्यु 1634 में। और पिता का नाम था आशुधीर और माता का नाम गंगा देवी, और इनके शिष्य जो कहलाते थे मुख्य तानसेन और बैजू बावरा या फिर बावरे बैजू, ऐसे भी कहा जाता था बैजू बावरा को। तो ये इनके मुख्य शिष्य थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। दिए गए रागों में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? तो केदार, सारंग, मालकोंस या फिर मारवा। केदार का जो गान समय है वो रात का पहला प्रहर है, और रात का तीसरा प्रहर मालकोंस का है। तो यही सही उत्तर है। दोपहर में गाया जाने वाला सारंग राग होता है। मारवा सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125। यदि मध्यम ग्राम में भूपाली बजाया जाता है तो कौन सा राग प्राप्त होगा? वैसे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे अगर हम मान लें कि मध्यम ग्राम तो वैसे म प ध नि सा रे ग इस तरह से शुरू होता है, म से, और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं मालकों, सारंग, मांड और पहाड़ी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भूपाली से सिमिलर जो आरोह अवरोह है वो आरोह कह सकते हैं हम, पहाड़ी राग के होंगे। और म प ध नि सा रे ग इस तरह से लिखा तो जाएगा, पर म और नी वर्ज्य करना होगा हमें। तो अगर हम प से प को सा मान लेते हैं मध्यम ग्राम के, और फिर आगे लिखते जाएंगे, तो और आगे हम कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जैसे 12 स्वरों को नीचे लिख लेना है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो नहीं निकलता है पहाड़ी राग। पर अगर आप जानते हैं कि मालकोंस में भी मध्यम है, सारंग में भी मध्यम है, मांड में भी है, मांड को भी 2 तरह से गाया जाता है जिसमें मध्यम लिया जाता है, पर पहाड़ी ऐसा राग है जिसमें म नी वर्जित है आरोह में। इसलिए मैं तो कहूँगी कि इस तरह से अगर भूपाली दिया है आपको, तो आपको ये देखना है कि दिए गए रागों में से म नी कौन से राग में वर्जित है आरोह में, क्योंकि मूर्छना का जो स्वरूप होता है वो सिर्फ आरोह यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अवरोह नहीं होता है उसका। तो अगर आप इससे अलग कुछ जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे। पर मुझे लगता है कि यही इसका एक सॉल्यूशन है निकालने का, या फिर जो इन्होंने बताया है उस तरह से निकालने जाएंगे तो नहीं बनता है पहाड़ी राग। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। दिए गए रागों में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हिंडोल, जौनपुरी, कालिंगड़ा और तोड़ी। इसका सही उत्तर है कालिंगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। लावनी डैश की लोक शैली है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र का लोक संगीत यानी कि लोक नृत्य है ये। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। कौन सा विकल्प भक्ति संगीत का रूप है? दादरा, कव्वाली, कजरी या फिर चैती। तो ये सभी उपशास्त्रीय गीत प्रकार है, दादरा, कजरी, चैती, और ये भक्ति संगीत जो है इसमें पाया जाता है। बाकी जो दादरा या फिर कजरी, चैती, इसमें कह सकते हैं कि होली से संबंधित कुछ गीतों का वर्णन होता है कजरी, चैती इसमें, और कव्वाली ही एकमात्र ऐसा है जिसमें भक्ति संगीत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बाउल गीत के साथ सामान्यतः किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से तबला, सारंगी, शंख,
एक तारा। तो इसका सही उत्तर है एक तारा। तो आपको मैं जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका टाइप बता देती हूँ, जैसे तबला अवनद वाद्य है, शंख सुशिर वाद्य है और एक तारा भी तत्वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मांड डैश की लोक शैली, यानी कि ऑप्शंस है कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या फिर आसाम। तो सही उत्तर है इसका राजस्थान की लोक शैली है मांड। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा इन क्वेश्चंस का। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।